ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और कार्यरत पूरी टीम और यहाँ आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना की शुरुआत करते हैं आज की, हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। आइए दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। क्रिया करते समय थोड़ी सी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है और मन में सकारात्मक चिंतन रखना है। प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट शक्तिशाली हो रहे, फ्लेक्सिबल हो रहे, उनके अंदर चपलता आ रही है। इस चिंतन के साथ क्रिया करनी है और लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, ताकि जैसे ही हमारे जॉइंट्स के अंदर जो मल फंसा है वो वहाँ से खुल जाएगा, तो सांसों के द्वारा बाहर निकल आएगा। दोनों पंजे इकट्ठा करके गोल गोल घूमो। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर ने अपने लिए अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम, अपार सहनशीलता समाहित करने की अपार शक्ति और एकात्म भाव दिया है। पूरी व्यवस्था मतलब टॉप क्वालिटी का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस हमें अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। आप कहीं भी योग सिखा रहे हैं, कई सारी क्रियाएं कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आखिर में लक्ष्य क्या है। पाचन तंत्र को स्वस्थ करें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पंजे आगे पीछे दबाएं। अब आप देखें YouTube पर कितनी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि अलग अलग अपने शरीर की जो ज़रूरत है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, A, B, C, D, E वगैरह
B12, ओमेगा 3, ये सब ये इनकी कमी है अपने शरीर में, और वो कमी दूर उंगलियां, ये कमी दूर करने के लिए कौन कौन से पदार्थ खाए? विटामिन डी के लिए अलग, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, कैल्शियम के लिए अलग। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे जो भी खाए, अगर शरीर एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, शरीर के अलग अलग अंग उन चीज़ों को एब्सॉर्ब करने की स्थिति में नहीं है, तो हम कितना भी सपोर्टिंग खाए, जीरो फायदा है। उसके लिए हमारा पाचन यानी पेट के सभी अंगों, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन्होंने सही काम करना चाहिए। तब जाकर जो भी हम अलग अलग सपोर्टिंग पदार्थ ले रहे हैं, उसका एब्सॉर्प्शन होगा शरीर में। अदरवाइज वो भले ही सोने की कीमत की वह आहार है, वो टॉयलेट में जाएगा, उसका पाचन और शोषण नहीं होगा, साइकिलिंग करेंगे। जो भी हम सपोर्टिंग पदार्थ ले रहे हैं, उस पर भी पेट में क्रिया करनी चाहिए, और उसके अंदर जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, उसे एब्सॉर्ब करना चाहिए। दूसरा काम, अगर वो एब्सॉर्ब करने की स्थिति में ही नहीं है, तो आप चाहे जितना भी खाओ, वो टॉयलेट में चला जाएगा। इसके लिए आरोग्य का सही सूत्र है, एक ही मंत्र है, पाचन को ठीक करो, हिप जॉइंट के लिए। और पाचन को ठीक करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए ये हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो पर्याप्त है। झूला देंगे। सब कुछ निर्भर है अपने पाचन तंत्र पर ऊपर। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो हमारी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया निर्माण होंगे। ये गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में, अगर हम B12 की सपोर्ट ले रहे हैं बाहर से, तो B12 एब्सॉर्ब करने के लिए ये गुड बैक्टीरिया आवश्यक है। वो गुड बैक्टीरिया की निर्मित पाचन तंत्र स्वस्थ होने से ही होगी, और गुड बैक्टीरिया निर्माण नहीं है तो B12 चाहे किलो की मापिक में ले लो, कोई फायदा नहीं। और B12 एब्सॉर्ब होगा तो वो रेड ब्लड सेल बढ़ाएगा। रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा एब्सॉर्ब होगा, और यही हमारे शरीर की और जीवन की आवश्यकता है, प्राण शक्ति। तो इसमें B12 अपने शरीर के लिए बहुत कीमती है। ब्लड की कमी ना होने देना, अपना DNA यानी अपना फाउंडेशन ठीक रखना, अपने शरीर का DNA यानी फाउंडेशन ठीक रखना, मजबूत रखना, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का संरक्षण करना, ब्रेन को ताकत देना, कई सारे कार्य अपने जीवन भर कार्य के लिए उत्साह बनाए रखना,
ये B12 हमें मदद करता है, लेकिन उसकी प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? पाचन तंत्र स्वस्थ होकर अपने आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया का निर्माण होना, यहाँ से शुरुआत हो। चेंज संपूर्ण व्यायाम। जिनको पॉसिबल है वो करें, पूरा पेट का, कमर का, मेरुदंड का। चलो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक की वायर आपने देखी है सबने? इलेक्ट्रिक की वायर, उसके अंदर तार होती है। ये तार, अगर तार के ऊपर अगर आवरण नहीं है तो क्या होगा? शॉक लगेगा, शॉर्ट सर्किट होगा। उसके लिए क्या किया है? उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग किया। वैसे ही आपने दोनों स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेरुदंड के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उनके ऊपर कोटिंग देकर उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम ये B12 करता है। ब्रेन से आए हुए मैसेज जहाँ जाने चाहिए अलग अलग अंगों में, वहाँ जाएंगे। वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट बताई जाएगी वो ब्रेन तक से पहुँच जाएगी, बीच में लीकेज नहीं होगा। इसलिए ये कोटिंग रहता है। ये कोटिंग बनाने का काम ये B12 करता है। चलो चेंज। तो B12 के लिए अलग अलग पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन जब तक पाचन ठीक नहीं होगा तब तक आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया बनेंगे नहीं। और B12 के लिए जो भी पदार्थ हमने खा रहे उसमें से B12 एब्सॉर्ब नहीं होगा। अगर गुड बैक्टीरिया निर्माण हो रहा है, पाचन तंत्र स्वस्थ होके, तो जो भी हम खा रहे हैं उसमें से आवश्यक विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्राप्त होंगे। थोड़ा स्क्वीज करें। अपार शक्ति, अपार व्यवस्था भगवान ने लगाई है। और पाचन तंत्र स्वस्थ होने से पहले भी एक आवश्यक चीज है जो हमारा सलाइवा। आहार लेते समय, चाहे वो आहार पानी भी क्यों ना हो, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होना जरूरी है। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें।
ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, ऐसे हम खुद को उठा पाए, ऐसे पद्मासन लगाए। अपने किचन में अलग अलग मसाले हैं ना, अलग अलग मसाले, जीरे, मोहरी, अजवाइन, दालचीनी, बहुत सारे पदार्थ हैं, हल्दी है, मेथी है। इनके द्वारा हमें पूरा पोषण मिलता है। ये हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई है। तो वैसे ही ये सलावा एक मसाले की पुड़ी है, उसके अंदर सब कुछ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो पूरा भरा पड़ा है उसमें। खाली उसका उपयोग करने आना चाहिए। गाय भैंस भी उसका उपयोग करते हैं। खाना एक बार खाने के बाद दोबारा कॉल करके उसके रवत करके, उसको जुगाली बोलते हैं, रवत करके सलाइवा का पूरा लाभ उठाते हैं, मसाले की डिब्बी का पूरा लाभ उठाते हैं। हम बराबर खा रहे हैं क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर की फाइल ही ओपन नहीं है, इससे हमें ऐसा भाव नहीं होता है कि हम चबा चबा कर खाना चाहिए। आहार चबा चबा कर खाना जरूरी है, ऐसा भाव हमें नहीं होता है क्योंकि हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन ना होने के कारण पता नहीं चलता है। बाकी सभी जीव सलाइवा का पूरा उपयोग करते हैं, इसलिए वो बीमार नहीं होते, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, उन्हें सेंधा नमक की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें थायराइड नहीं होता है। चेंज हम सब लोग पीछे पड़े हैं। आयोडाइज नमक, सेंधा नमक, काला नमक, लेकिन सामने अपने कुत्ता बिल्ली है, उनको तो थायराइड नहीं हो रहा है, वो तो नमक भी नहीं खा रहे। चेंज हमारे एक ही चीज ध्यान में बैठनी चाहिए कि अपना पाचन ठीक रहना चाहिए, बाकी पूरी व्यवस्था भगवान ने लगा दिया है। हमें सोचना नहीं है कि B12 कहाँ से मिलेगा, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेगा, कौन सी चीज़ खानी चाहिए। हमें केवल अपना पाचन तंत्र, योग साधना से पाचन तंत्र स्वस्थ रखना है और जीवन शैली सही रखना है। पूरा खिंचाव दे दो। चेंज सांस भरते हुए एक दूसरे को विपरीत दिशा में दाब देना है। कनपटी दूसरी गर्दन, लेफ्ट राइट।
चेंज। हमें पता चला कि स्प्राउट्स में विटामिन B12 है, इसलिए हम स्प्राउट्स खा रहे हैं, लेकिन हमारा पाचन ठीक ना होने के कारण आंतों के अंदर ऊपर नीचे आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया निर्माण ही नहीं हो रहा है, पाचन खराब है। तो स्प्राउट्स कितने भी खाओ किलो की मात्रा में B12 एब्सॉर्ब नहीं होगा। रोटेट करें। घी में B12 है, किलो किलो घी खाओ, लेकिन जब तक पाचन ठीक नहीं है उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, मानव छोड़कर सभी जीव जो आहार उनका है वही ले रहे। उन्हें तो पता भी नहीं कि विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, सी कहाँ से मिलेगा, डी कहाँ से मिलेगा, ऊपर नीचे। फिर भी वो बीमार नहीं हो रहे। तिरकस, दूसरी ओर गोल गोल घुमा, रोटेट करें। विश्राम। अब हाथ पाँव का व्यायाम के बाद अब हम करेंगे 8 प्राणायाम, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है 8 प्राणायाम। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रखें, हमेशा स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए, उसमें ऐसे खिंचाव नहीं आना चाहिए, ऐसे साधारण, वो ऐसा भी नहीं बैठना है, एकदम सहजता से बैठना है। ध्यान मुद्रा, और लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, एकदम साधारण क्रिया है, लेकिन असाधारण लाभ है अगर नियमित रूप से करेंगे। 3 से 5 मिनट। दिन भर कभी भी याद आए, खान पान की उन्हें कोई समस्या नहीं, जब याद आए आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करने की आदत डालो। कुछ ही कालावधि में आपको उसका लाभ आप महसूस कर पाएंगे। डीप ब्रीदिंग
एक सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। रुकेंगे। हमें इस धरती पर कौन सा कार्य के लिए धरती पर भेज दिया है, उस कार्य के लिए आवश्यक गुण कौशल्य सॉफ्टवेयर द्वारा अपने ब्रेन में डाल दिया है। लेकिन वो कार्य का पता ही ना चले तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहते, उसमें परेशानी आती है। लेकिन अगर भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा है उस कार्य का पता चले तो वो कार्य के लिए अपार साधन सामग्री उसने भगवान ने दिया है, तो ये कार्य ऐसे हो जाता है, तो वो व्यक्ति साधन संपन्न होगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए, और उसके लिए आवश्यक है प्राण ऊर्जा, और उसके लिए आवश्यक है पाचन तंत्र का स्वस्थ रहना। तो आइए करेंगे हम कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं। केवल नाक से छींकना है, 1 सेकंड में 1 छींक, 1 मिनट में 60। सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 छींक के बीच में सांस अपने आप चली जाएगी। योग साधना के साथ साथ थोड़ा आयुर्वेद का भी सहारा लें। आयुर्वेद का सहारा माने दवा नहीं है, आयुर अधिक वेद। आयुर माने आयुष्य और वेद माने अनुभव। आयुष्य के अनुभव का लाभ उठाए, तो उसका एक शब्द है आयुर्वेद। आयुर्वेद माने कोई दवा गोली औषधि नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। आयुर्वेद माने आयुष्य के अनुभव। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं शरीर के बारे में, आयुष्य के बारे में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उन्हीं अनुभवों का हमें लाभ उठाना है, माने आयुर्वेद का लाभ लेना है। सुबह जल्दी उठे, थोड़ा सा खुली हवा में टहले, ये आयुर्वेद है, जीवन के अनुभव। सुबह रात को जल्दी सोए, खाना खाने का समय सुबह का कब होना चाहिए, शाम का कब होना चाहिए, ये जो अनुभव हैं पूर्वजों के, वो ग्रंथ रूप में लिख के रखे हैं। वही है आयुर्वेद, आयुष्य के अनुभव जो हमारे लिए लाभकारी है। अलग अलग अनुभव हैं, वो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। नीम का पत्ता अगर खाएंगे
तो किडनी की समस्या नहीं होगी। ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। तो ये नीम का पत्ता कोई औषधि नहीं है, वो तो प्राकृतिक व्यवस्था भगवान ने लगाई है। उसका लाभ उठाना माने आयुर्वेद का हम लाभ ले रहे हैं। आयुर्वेद का लाभ है अनुभव का, आयुष्य के अनुभव का। पीपल के पत्ते खाए चबाकर तो किडनी की समस्या नहीं आई। लेकिन लोग आलसी बन गए तो नीम के पत्ते और पीपल के पत्ते मिलाकर उसकी गोली बना दिए, तो फिर उसको औषधि के रूप में लोग पहचानने लगे। ये आयुर्वेदिक औषध है रिनोग्रिट, ये गोली बनाई है। जो भी आलसी लोग हैं वो नीम का पत्ता कहाँ ढूंढे, पीपल का पत्ता कहाँ ढूंढे, वो पेड़ पर चढ़कर निकाले कैसा, इसलिए फिर उसकी गोली बना दी, उसका अर्क निकाल कर गोली बना दी, वो बन गई दवा। लेकिन असल में वो मूल स्वरूप में दवा नहीं है, ये आयुर्वेद है। ये थायराइड का पॉइंट है, तो यहाँ थायराइड का पॉइंट दबाए। उनके आयुष्य का अनुभव है, जीवन भर के अनुभव उन्होंने ग्रंथ रूप में लिख के रखे हैं। बीच बीच में दोड़के की भाजी खाएं। दोड़का पता है सबको? दोड़का पता है? किस किस को पता है? हाँ, चीरा ऊपर से होता है ऐसे। वो खाएंगे तो पित्त खराब नहीं होगा कभी। बीच बीच में अगर हफ्ते में एक आध बार दोड़के की भाजी करके खाएं, घर में खिलाएं, तो पित्त किसी का भी खराब नहीं होगा। ऐसे हर एक जो साग सब्जी हम खा रहे हैं उसका अलग अलग बेनिफिट है, उसे बोला जाता है आयुर्वेद, आयुष्य के अनुभव। हार्ट को अच्छा रखना है तो लौकी खाओ। लेकिन जो भी खाएंगे, चाहे पेड़ के पत्ते हो या कुछ भी हो, फल हो, साग सब्जी हो, सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? पेट ठीक होना चाहिए, पाचन का कार्य ठीक होना चाहिए। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का कार्य ठीक होना चाहिए। तब जो भी हम खाएंगे उस पर क्रिया होगी, प्रोसेसिंग होगा, उसका निचोड़ निकाला जाएगा और फिर शरीर को आवश्यक जगह पर पहुंचाया जाएगा। थोड़ा थोड़ा थायराइड, ये हार्मोनल बैलेंस होता है, शरीर में हार्मोनल बैलेंस चाहिए। तो थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए, और वो होंगे कपालभाति, ये थायराइड का पॉइंट, उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन, दोनों हाथों में। नींबू पानी पिएंगे तो भी पेट की सफाई होगी।